हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हमारे शहर में लॉकडाउन हुआ है, पूरे यूपी में। हमें ये हिदायत दी गई है कि हम 5 से ज़्यादा परमेश्वर के भवन में जमा नहीं हो सकते। गाइडलाइंस जारी हुई है और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और आज हम अपनी कलीसिया से इस वर्चुअल माध्यम से जुड़ रहे हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम इस माध्यम से उसकी वर्शिप कर सकें। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम सब इकट्ठा होकर इस वर्चुअल माध्यम से प्रभु जी आपकी आराधना कर सकें। धन्यवादित है प्रभु जी कि आपने अभी तक हम सब की हिफाजत करी है, हमारी देखभाल करी है और आपने हमारी ज़िंदगी में ये मौका दिया है कि हम आपकी आराधना कर सकें। इस आराधना पर आपकी आशीष हो और होने दीजिए परमेश्वर, ये आराधना का समय हम सब के लिए एक आशीष का कारण बने। आप हम सब से बातचीत करें, मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने शस्त्र होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का
संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। परमेश्वर के कलाम में से पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसके 36वें पद से लेके उसके 48वें पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसके 36वें पद से लेके उसके 48वें पद तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, वे ये बातें कह ही रहे थे कि वे आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हों। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। ये परमेश्वर का वचन है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम एक बार फिर से इकट्ठा हैं ताकि आपके वचनों पर मनन कर सकें। धन्यवादित है परमेश्वर आज के वचनों के लिए जो आपने हम सबको सीखने के लिए, समझने के लिए दिए हैं। और जब हम आपके वचनों पर मनन करते हैं तो आपसे मिन्नत करना चाहते हैं कि आप हम सबको अपनी समझ, अपनी बुद्धि प्रदान करें ताकि हम आपकी मर्जी के अनुसार आपके वचनों को समझ सकें। आप हमें अपनी विजडम ग्रांट करें, हमारे मनों को भटकने से बचाएं, अपनी सामत दें ताकि परमेश्वर हम आपके वचनों को समझें और उन पर चलने वाले हो सके। मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। या परमेश्वर को धन्यवाद हो कि हम कुछ देर परमेश्वर के वचनों पर मनन कर सकते हैं। अभी 1 वीक पहले या 2 वीक पहले हमने ईस्टर पर्व सेलिब्रेट किया, जिस दिन हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और आज का जो थीम है जिस पर हम मनन करेंगे वो है विटनेस टू क्राइस्ट, यीशु मसीह के रिजरेक्शन के गवाह। बाइबल हमें सिखाती है, जो पाठ अभी पढ़ा गया, अगर उसके पीछे का हिस्सा हम देखें तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्लियोपास नामक व्यक्ति और उसके साथी को दिखाई दिया। उसने उनसे बातें करी और उसने उन्हें विश्वास दिलाया और उसने अपने आप को उन पर प्रकट किया और उन्होंने उस पर विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। क्योंकि अभी तक प्रभु यीशु मसीह सिर्फ स्त्रियों को दिखाई दिया था जो कि उसकी कब्र पर पहुंची थी,
और उन स्त्रियों ने आकर अपने प्रेरितों को बताया था कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, और बाइबल हमें सिखाती है, और उनमें से कई को ये कहानी सा लगा, उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्लियोपास और उसके एक साथी को दर्शन दिया, और उन लोगों ने आकर प्रेरितों को बताया कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, और उन्होंने रोटी को तोड़ते समय उसको कैसे पहचाना। और जब ये 11 प्रेरित इकट्ठे थे तो बाइबल हमें सिखाती है कि वो आपस में यही डिस्कशन कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आकर खड़ा हो गया। और यीशु मसीह को देखकर बाइबल सिखा रही है कि वो डर गए और घबरा गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि शायद ये भूत है। हो सकता है कि जिस रूम में वो लोग इकट्ठा थे वो चारों तरफ से बंद था, उसके दरवाजे खिड़की बंद थे, और इसलिए उनको यह अचंभा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में कैसे आ गया, ये शख्स उनके बीच में कैसे उपस्थित हो गया, और वो उस पर डाउट करने लगे। उनका संदेह दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे हाथों को और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता। और हम ये कहें कि प्रभु यीशु मसीह अपना प्रूफ दे रहा है कि वो कोई घोस्ट नहीं, बल्कि खुद वो प्रभु यीशु मसीह है जो मुर्दों में से जी उठा है। और उसने उनको अपने हाथ पांव दिखाए, और उसके बाद बाइबल हमें सिखाती है कि उसके चेले आनंद में के मारे आश्चर्य करने लगे। और उसके बाद उसने, जब वो आश्चर्य कर रहे हैं और शायद उनको अभी उस पर पक्का विश्वास नहीं हुआ है, उसने उनसे फिर कहा कि क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन है? और उसने उनके सामने वो मछली का टुकड़ा जो उसको दिया गया था उसने खाया, और उसने उनको बताया कि वो एक बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह है, उसके हाड मांस है और वो खा भी सकता है। और उसके हाथों में उसने अपने कीलों के निशान दिखाए, और इसके बाद चेलों ने उस पर विश्वास किया। और प्रभु यीशु मसीह उनको रिमाइंड करा रहा है कि जब वो जिंदा था उसने उनको पहले बता दिया था कि जो बातें व्यवस्था में, मूसा की व्यवस्था में उसके बारे में लिखी गई थी वो सब पूरी हो, क्योंकि व्यवस्था में प्रभु यीशु मसीह के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था कि वो कैसे मारा जाएगा, कैसे उसकी बेइज्जती होगी, कैसे उसको सताया जाएगा, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि व्यवस्था में ये लिखा है, और आज वो व्यवस्था जो है, जो बातें व्यवस्था में मैंने तुमसे शेयर करी थी वो पूरी हो गई, और आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने, जब उन्होंने उस पर विश्वास किया तो उसने उनको पवित्र शास्त्र समझने के लिए उनकी समझ खोल दी। वो अभी तक पवित्र शास्त्र की बातें नहीं समझ पाते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको उनकी समझ खोल दी ताकि वो मूसा की व्यवस्था को समझ सके, ताकि वो जो कुछ व्यवस्था में लिखा था प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो उसको समझ सके कि यीशु मसीह जो है वो क्रॉस पर उसको मारा जाएगा, वो अपने आप को क्रॉस के हवाले कर देगा और अपना लहू बहाएगा, और उसी लहू के द्वारा मनुष्य को मुक्ति मिलेगी, उसको सैल्वेशन मिलेगा, और तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठेगा। ये बात
प्रभु यीशु मसीह ने उनको समझने के लिए, उस व्यवस्था की समझने के लिए उनको उनकी समझ खोल दी और उनको एक हिदायत दी कि अब वो लोग सारी जातियों के बीच में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार यीशु मसीह के नाम से करेंगे। उसने चेलों को यह हिदायत दी कि वो जाकर अब लोगों को ये मैसेज पहुंचाएंगे कि उनको अपना मन फिराना चाहिए, उनको अपने गुनाहों से पश्चाताप करना चाहिए और अगर वो अपने गुनाहों से पश्चाताप करेंगे तो उनके गुनाह माफ किए जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुमने मुझे देख लिया, तुम्हें मैंने समझ प्रदान करी, तुमने व्यवस्था को समझना है और तुम्हें जाकर लोगों के बीच में मेरी गवाही देनी है। यह कमांडमेंट प्रभु यीशु मसीह ने उनको दिया। प्यारे भाई और बहनों, जब हम इस पैसेज को देखते हैं तो यहां पर 3 इंपॉर्टेंट बातें मेरी और आपकी समझ में आती हैं। प्रभु यीशु मसीह यहां पर इस बात पर स्ट्रेस कर रहे हैं कि जो रिजरेक्शन उनका हुआ है वो जरूरी था, क्योंकि ऐसा प्रभु यीशु मसीह के प्लान में था। व्यवस्था में पहले से ही उसके दुख और तकलीफ, उसका मारा जाना और उसका मृतकों में से जी उठना, सब कुछ प्रोफेसी की गई थी। यह नेसेसरी था उसका मरना और रिजरेक्शन होना, और वो अपने चेलों को इस बात के लिए समझा रहा है। वो इस लोगों को अपने चेलों को इस बात पर भी स्ट्रेस कर रहा है कि उसका मारा जाना भी जरूरी था, उसका क्रूस पर चढ़ना भी जरूरी था, क्योंकि बगैर क्रूस के देयर वाज नो सल्वेशन। और लोगों को जो माफी मिली है वो उसके खून बहाने के द्वारा ही मिली है, इसलिए वो क्रॉस भी जरूरी थी। और एक चीज पर और वो एम्फसाइज करना चाहता है कि अब ये मैसेज लोगों तक पहुंच रहा है, इसकी बहुत बड़ी अर्जेंसी है, ताकि लोग जो गुनाह में रह रहे हैं वो बर्बाद ना हो सके। वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें कि वो हमारा उद्धार करता था, जिसको परमेश्वर ने भेजा था और उसने हमारे बिहाफ पर वो दुख और तकलीफ उठाई, हमारे बिहाफ पर पेनल्टी दी और क्रॉस पर उसने उस साल्वेशन को हमारे लिए जीता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए वो सलीबी मौत सही और वो अब जिंदा है, और हमारा ये भी विश्वास है कि वो एक बार फिर से इस दुनिया में आएगा। लेकिन उसने हम सबको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। उसका ये प्लान है हम सब के लिए कि हम जहां कहीं भी रहते हैं, जहां कहीं भी जाएं, उसके एक विश्वस्त गवाह बने, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकें, ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने गुनाहों से तौबा करें और उनकी जिंदगियां बचाई जा सके। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उस पर जब विश्वास किया, जब उसका एनकाउंटर उनके साथ हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने उस एनकाउंटर के बाद उनको सब कुछ एक्सप्लेन किया, एक बार फिर से जो व्यवस्था में लिखा हुआ था, ताकि उनका विश्वास मजबूत हो। उसने उनके साथ फेलोशिप करी, उसने उनको अपनी सामत दी और उसके बाद वो वहां से चला गया। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब तक हम पर्सनली उसको अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह नहीं हो सकते। सबसे पहले मुझे और आपको अपनी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह को एक्सपीरियंस करना है। सिर्फ उसके बारे में नहीं जानना है, उसको पर्सनली जानना है। मुझे और आपको
प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ पता होगा। हो सकता है कि हमें बाइबल की पूरी नॉलेज हो, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि बाइबल की नॉलेज होने के बाद हम प्रभु यीशु मसीह को पर्सनली ना जानते हो। इसलिए आज जरूरी यह है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को पहचानें, उसको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करें, और जब हम उसको एक्सपीरियंस कर लेंगे, उसको पहचान लेंगे, तभी हम उसके गवाह बन सकते हैं। क्योंकि तब हमको फर्स्ट हैंड प्रभु यीशु मसीह के फजल का एक्सपीरियंस होगा। इसलिए सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, उसको हमें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना है। उसने जो कुछ मेरे और आपकी ज़िंदगी में किया है, हमें उस पर मनन करना है, तब हम दूसरे के लिए गवाह बन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यह हमको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। उसने अपने चेलों को कहा कि तुम मेरे गवाह हो, और वी आर कॉल्ड टू बी हिज डिसाइपल्स टुडे। आज हम उसके चेले हैं, और वो कमांडमेंट सिर्फ उन 11 चेलों के लिए ही नहीं था, वो आने वाले उन सब परमेश्वर के लोगों के लिए भी है जिनको उसने चुना है, अपनी संतान होने का अधिकार हमें दिया है। मैं और आप अपनी जिंदगी को जांच के और परख कर देखें कि क्या हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दी है वो निभा रहे हैं। क्या सचमुच में हमारी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के लिए एक गवाही का कारण है। मेरे और आपके पास कोई नहीं आएगा, मुझे और आपको लोगों के पास जाना है। कोई बाइबल नहीं पढ़ता, लेकिन लोगों को मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर बाइबल दिखनी चाहिए। उन्हें मेरे और आपकी जिंदगी के अंदर मसीह को दिखना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, काश मसीह हमारी जिंदगियों से रिफ्लेक्ट हो, हमारी अपनी जिंदगी ऐसी हो कि लोग हमारी जिंदगी के थ्रू मसीह को पहचाने और उसके पास आ सके। परमेश्वर हम सबको अपनी सामत दे ताकि मैं और आप उसके वचनों को समझें जो उसने हमें दिए हैं। हम उसको समझकर उसको अपनी जिंदगी में उसको उतार सकें, प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसको जी सकें, और तब हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वस्त गवाह हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको चुना है। ये जिम्मेदारी उसने आज मुझे और आपको दी है, और वो चाहता है कि हम उसके गवाह बने। हम दुनिया में रहते हैं, जगह जगह पर पाए जाते हैं। हर एक जीवन के लिए प्रभु की अपनी एक योजना है, और प्रभु की सबसे बड़ी योजना यह है कि उसके लोग उसकी गवाही के लिए इस्तेमाल हों, उसके नाम को उनकी जिंदगियों के थ्रू महिमा मिले। मैं और आप आज इस सुबह में अपनी जिंदगी को जांच कर परख कर देखें कि क्या मेरी और आपकी जिंदगी से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। क्या मेरी और आपकी जिंदगी से परमेश्वर के नाम को गवाही मिलती है। और अगर कहीं कोई कमी है तो मैं और आप परमेश्वर के पास आएँ। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए तैयार है। हम उसके सामने अपने दिल को खोल कर रख दें ताकि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में आ सके, हमारी ज़िंदगी बदल सके, और हम परमेश्वर के उस प्यार को एक्सपीरियंस कर सकें जो उसने हमारे लिए दिखाया है, और बहुत सारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने। परमेश्वर से प्रार्थना है कि परमेश्वर हम सबको बतायत से आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हम हमारे पैरिश में बहुत सारे लोग बीमार हैं, हम उन सबको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। पैंडेमिक के समय में भी हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाए, हमारे इस कंट्री पर अपना रहम का हाथ बनाए, इस देश पर अपना रहम का हाथ बनाए। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपका रहम हम सब पर हुआ है और हम इस जीवितों की दुनिया में पाए जाते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज इस नए दिन की
नई रोशनी को देख ना सके। लेकिन आपका फजल हम पर है और हम अभी तक की जीवितों की दुनिया में पाए जाते हैं। इसके लिए धन्यवादित है। धन्यवादित है परमेश्वर कि हम आपकी आराधना कर सकते हैं। धन्यवादित है आज के वचनों के लिए जो आपने हमें दिया है। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि परमेश्वर आप हम सबको भी अपने वचनों को समझने की सामर्थ दे, हमारी अकल को भी खोलें, ताकि परमेश्वर हम आपके वचनों को समझ सकें, आपको अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर सकें और प्रभु जी आपके एक विश्वस्त गवाह बनकर इस दुनिया में जिए और हमारे इस जीवन से प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिले। आपकी सामर्थ के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप हमें अपनी सामर्थ दें, अपनी समझ दें, हमारे को परमेश्वर अगुवाई करें, ताकि हम आपकी अगुवाई में होते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और उस बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकें जो आपने हमें सौंपी है। हम खास तौर से प्रभु जी प्रार्थना करना चाहते हैं अपने क्राइस्ट चर्च परिवार के लिए। हमारे इस परिवार में प्रभु जी बहुत सारे लोग हैं जो कि बीमार हैं, दुख और तकलीफ में हैं। प्रभु जी आप सबको नाम ब नाम जानते हैं। आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप सब पर अपना रहम का हाथ बनाएं, सबको अपने हाथों से छू लें, सबको चंगाई बख्शें। बहुत सारे लोग हैं प्रभु जी जो कि बुखार में से पीड़ित हैं। आपसे प्रार्थना है सब पर अपना अनुग्रह का हाथ बनाएं, उनके बुखार को दूर करें और उन्हें दीजिए प्रभु जी वो एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करें। हमारे इस क्राइस्ट चर्च परिवार पर आपका रहम का हाथ बना रहे। हम प्रभु जी आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं अपने इस कंट्री के लिए भी। एक बार फिर से प्रभु जी ये कोरोना वायरस फैल रहा है, परमेश्वर आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप इंटरवीन करें, इस कोरोना वायरस पर कंट्रोल करें, ताकि ये परमेश्वर और ज़्यादा नुकसान न पहुंचा सके। जो लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं आप उनको चंगाई बख्शें। और ख़ास तौर से प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी हम अपने देश के लोगों के लिए कि जो भी उनको गाइडलाइंस दी जा रही हैं वो उसको फॉलो करें, क्योंकि वो उनकी भलाई के लिए है। प्रभु जी दिखता है कि लोग बहुत लापरवाही कर रहे हैं, इसलिए आप उनको अपनी समझ दें, ताकि परमेश्वर वो इस लापरवाही को छोड़कर प्रभु जी समझदारी से काम लें और उन सब गाइडलाइंस को फॉलो करें जो परमेश्वर स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है। हम प्रार्थना करना चाहते हैं उन सब डॉक्टर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए जो कि परमेश्वर हॉस्पिटल्स में रहकर बीमारों की सेवा कर रहे हैं। उनकी सेवाओं पर आपकी आशीष हो, उनको भी परमेश्वर इस कोरोना वायरस से बचा कर रखें। प्रभु जी हम आपको एक बार फिर से आपके सामने अपने क्राइस्ट चर्च परिवार को रखते हैं और आपसे प्रार्थना कि आप सबको नाम ब नाम आशीष दें। हर एक घराने पर आपका आशीष बरहा और होने दीजिए प्रभु जी सब आपके हाथों में सुरक्षित रहे। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं अपने सारे चर्चेस के लिए, सारी कलीसियाओं के लिए, अपने सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए, सारे पासबानों के लिए, सारे इंस्टीट्यूशंस के हेड्स के लिए, जितने भी लोग परमेश्वर हमारी कलीसियाओं में हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस में परमेश्वर काम करते हैं, पढ़ते हैं। प्रभु जी आप सब पर अपना अनुग्रह का हाथ बनाएं और होने दीजिए प्रभु जी सब आपके हाथों में स्वस्थ हैं। बाकी समय के लिए भी आप हमारे साथ रहें, हम सबको आशीष दें और हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। सब आदर और महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। आए हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज आप हमें दें, हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में न डालें, दुबराई से बचा लें। राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपका ही है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हम सबके साथ, सब विश्वासियों के साथ होती रहे।